बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली थी। आज अपन चर्चा करेंगे बाहरी प्रश्नमाला आपके हीरोन का सूत्र। ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसके बारे में वैसे अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। हीरोन का सूत्र क्या था, कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, लेकिन अपने एक प्रश्नमाला कंप्लीट हो जाएगी जो इसमें बेसिक और इम्पोर्टेंट और कुछ क्वेश्चंस है जो अपन एक्स्ट्रा से कर लेंगे। बाकी अब लगभग इसमें से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा कोई क्वेश्चन नया हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन चीज़ वही है। हमें वैसे उस क्या करना, उपयोग करना है फॉर्मूले का, है ना। तो अपन ये कर लेंगे 12.1 और 12.2 एक वीडियो इसका और बनेगा। देखो क्या कह रहा है 12.1 हीरोन का सूत्र। इसकी बात करें तो आपको कंप्लीट समझाया हुआ है। हीरोन का सूत्र क्या होता था, एक बार बेसिक और देख लो। तो हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मतलब ये जैसे अगर त्रिभुज दिया हुआ है तो ये आधार है, तो ये इसके साथ ऊंचाई भी होनी जरूरी थी। लेकिन अगर आधार और ऊंचाई नहीं और क्या हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे, तीनों भुजाएं मान लो ये 5 सेंटीमीटर 6 7 है। अब कह दे आपसे क्षेत्रफल निकालो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तब हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र किस प्रकार है भाई, कुछ इस प्रकार का देखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपको कहोगे सर ऐसा कैसा फॉर्मूला है, इसमें एस क्या है, सब आपको समझाया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। क्या आ जाए अपने पास में एस। इसे हम कहते हैं त्रिभुज का कैसा परिमाप भाई, अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि आधा परिमाप है। पूरा परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। या परिमाप ही क्या होता है, किसी आकृति के चारों ओर लगाया गया एक चक्कर क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो बात समझ गए होंगे। ये सारी वैल्यू जिनमें पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। अपन क्वेश्चन करेंगे और आपके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो एक क्वेश्चन ही ऐसा है जो थोड़ा अलग है, बाकी सारे सेम है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो एक यातायात संकेत बोर्ड दिया हुआ है, ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा। हम सड़क पर जाते हैं तो कुछ लिखा होता है ना, आगे स्कूल है या फिर आगे दायां मोड़ है बायां मोड़ है, कुछ भी लिखा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यातायात संकेत बोर्ड। अब इसमें देखो यातायात संकेत बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज है। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक भुजा इसमें कितने सेंटीमीटर दी हुई है, ए सेंटीमीटर दी हुई है। कितने सेंटीमीटर दी हुई भाई, ए सेंटीमीटर। अब आप कहोगे ए सेंटीमीटर, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ए सेंटीमीटर, ये दिया हुआ ना ये सेंटीमीटर अपने। अब देखो आगे स्कूल है सम्मत, तो इसका आप क्षेत्रफल निकालो। इसका क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले हमें संकेत बोर्ड का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। इस संकेत बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है, प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर। ध्यान रखना पहले इसमें क्षेत्रफल निकालना है, प्रश्न में कहा हुआ है, मैंने शॉर्ट करके लिखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना हो, 180 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो अपन अलग से निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। इसमें तीनों ही भुजाएं कितने सेंटीमीटर की है, A सेंटीमीटर। तो A प्लस A बटा कितना 2, मतलब कितना है भाई 3 है बटा 2। समझ में आ गया, S का मान आ गया। अब आप कहोगे सर मान तो है ही नहीं, अरे घबराना नहीं है ना, जो है वो लिख दो, बस सिंपल सा बात है। अब देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसकी सहायता से, हीरोन के सूत्र के द्वारा। हीरोन का सूत्र लगा दो भाई, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यूज रखो, एस की वैल्यू कितनी है भाई 3a/2, 3a/2। एस माइनस ए, एस कितना है 3a/2 माइनस ए कितना है, अरे पहली भुजा कितनी है, ए, तीनों भुजाएं कितनी है, ए सेंटीमीटर की है। और 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ये घटाने पर कितना आएगा देखो तो, अरे 3a/2 माइनस ए, बट्टे में कुछ नहीं, कितना है 1 है। एलसीएम लिया कितना आया 2 आया। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 से इसका गुणा तो 3a। 1 का भाग 2 में कितनी बार, 2 बार। 2 का a से गुणा तो कितना है भाई 2। 3a में से 2a गए, कितना a बचा 1 है, बट्टे में कितना 2, कितना आया a/2। बहुत ही सिंपल सा, अब तो सोल्व ही हो गया। a/2 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 दिख रहा है ना, 9 नहीं है ना a।
तो समझ में आ गया सारा अभी तक। तो अब देखो, अब बस टुकड़े करने हैं, सबको क्या कर दो अलग अलग। इसको देखो, ये सारे गुणा में ही है, 3 का गुणा भी a/2 के साथ है, इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं लिखो तो भी कोई ज़रूरी नहीं। आप देखो किन किन के जोड़े बन गए, उनको बाहर निकाल दो बस, मैटर क्लोज। इसका जोड़ा बन गया और एक इसका जोड़ा भी बन गया, दोनों में से एक a/2 और एक और a/2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा रे, अंदर ये रूट में क्या बचा, 3 बचा। इनका गुणा करो, a² बटा 2 दूना 4 और ये आपके √3। ये हो गया आपके फर्स्ट आंसर जो इस क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक संकेत बोर्ड है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर की है, उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने ये क्षेत्रफल निकाला, आंसर आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का परिमाप मतलब कह सकता हूँ a+a+a बटा कितना 2, तीनों का योग कितना 180। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, आप यहाँ लिखोगे प्रश्न अनुसार, मतलब समझ गए ना, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे। एक भुजा अगर a सेंटीमीटर की हो तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो इतना होगा। वैसे आपके लिए खास बात क्या है, आप सीधा इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर आपसे सीधे कभी भी पूछे कि एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा इतनी है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा के आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, फिर मैं कहूँगा देखो अभी निकालते हैं। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना है 180। तो मैं कहता हूँ a+a+a/2 = 180 बटा कितना, तो सीधे कर लो ना, a का मान भुजा आ जाएगी अपने पास में, तो a+a+a कितना 3a बराबर कितना 180। तो a बराबर कितना है भाई 60, भाग में चला गया ना। एक भुजा कितनी आई 60 की, तो अब a का मान अगर 60 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब क्षेत्रफल फॉर्मूला सीधे ही लगाओ, √3/4। ये अपने भुजा का स्क्वायर लिखो या a का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। ये फॉर्मूला है ना, देखो a²/4 तो √3/4, a का स्क्वायर, a कितना है 60, 60 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 0 काट दो, 4 9 36, 900√3, 900√3 यूनिट जो है लगा दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई होगी चीज़ें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं लेकिन एक क्वेश्चन अपने बुक में है नहीं, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप करोगे, नहीं होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये फॉर्मूला जो हमने निकाला ना, वो किस त्रिभुज के लिए निकाला हमने, समबाहु त्रिभुज के लिए निकाला। लेकिन सोचो अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो तो भी क्या फॉर्मूला निकल सकता है ऐसे, बिल्कुल निकल सकता है। आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से ना, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। दो भुजाएं जो समान है, समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर होती है ना, a सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा कौन सी है b सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला आएगा है ना, b/4 √4a² - b², कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आएगा। इस प्रकार सोल्व करोगे जब, ट्राई करना, ग्रुप में भेज देना, मुझे पता लगेगा भाई आपने कहाँ गलती करी, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फ्लाईओवर है, एक क्या है फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर समझते हो रे, पुलिया नहीं होता अपन कहीं जाते जैसे पावटा पुलिया बना हुआ है, ऐसे पुलिया बना हुआ है फ्लाईओवर। ये तो एक फ्लाईओवर है जिसमें दीवारों पर कैसे त्रिभुजाकार आकृति, दीवारें कैसे उसकी त्रिभुजाकार, देखो कैसे होती है, इस प्रकार का पुलिया होता है, यहाँ से सड़क जाती है, ये बीच में से इस प्रकार, ये पूरा कंप्लीट आपके फ्लाईओवर इसको कहते हैं अपन। तो इसमें जो ये आपके देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, इधर ट्राइंगल का शेप ले रहा है, इसकी भुजाएं कितनी कितनी दी हुई है 100 122 है, एक कितनी है भाई 22 है, एक कितनी है 120 है। ये प्रश्न क्या कह रहा है देखना, फ्लाईओवर की त्रिभुज की दीवारें ये सेंटीमीटर की है, इसके ऊपर हमें क्या करवाना है, विज्ञापन लगवाना है। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या लगवाना है, विज्ञापन लगाना है। तो विज्ञापन हम पूरे के ऊपर लगाएंगे तो इसका सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। कई बार देखते हैं ना अपन दीवारों पे ऊपर फोटो बने हुए होते हैं किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए, उनको अपन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। विज्ञापन से प्रति वर्ष कितनी कमाई होती है 5000 रुपये। विज्ञापन से प्रति 1 साल में 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर कितने की कमाई होती है 5000 रुपयों की कमाई होती है। कितने टाइम में, 1 साल में। तो विज्ञापन देने के लिए, अब विज्ञापन देना है कितने महीने, 3 महीने तक का हमें किराए पर देना है, तो 3 महीने का किराया भी साथ में ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, सिंपल से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, जो त्रिभुजाकार 3 भुजाएं दी उनका क्षेत्रफल निकालोगे त्रिभुज का, फिर कुछ भी नहीं है, जो 12 महीने का मतलब 1 साल का जो किराया था
कितने महीने का निकालोगे, फिर 1 महीने का निकालना पड़ेगा। और फिर फाइनली हमें कितने महीने का पूछा है रे, 3 महीने का पूछा है, तो 3 महीने निकाल दो, गुणा कर देंगे। देखो करते हैं अपन। तो ए बराबर सीधे लिख देते हैं अपन, ए बराबर कितना आया 122, बी बराबर कितना है 22, सी बराबर कितना है रे 120। एस निकाल लो सीधे ही, कितने हो गए 22 22 44 और 244, ऐड कर लो, 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 2 और कितने हो गए 1 2, 264 बट्टे कितना आएगा 2, 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। एस बराबर कितना है त्रिभुज का परिमाप 132। बस फटाफट आ जाओ फॉर्मूले पे। एस अब आप जो भी लिखना है ना लिख लिया करो, यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। 132 में से ए घटाया ए कितना है रे 122, 132 में से बी घटाया 22, 132 में से कितना घटाया रे 120। फटाफट घटाओ, 132 इंटू 22 में से 32, ये 32 में से 22 सॉरी 10, ये कितना बच गया 110, और ये कितना बच गया भाई 12। कैलकुलेट कर लो फटाफट। 11 32 का करो आप, टुकड़े कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो। 132 के कर दे, इधर 2 से ही कर देते हैं ना। 12 इंटू 11, 12 कम 12 2, 12 कम 12 और 13। आप छोटे टुकड़े भी कर सकते हो ना, दो की बेस में आप ऐसे आबाजी गुणनखंड करके। और 10, 110 को 11 इंटू 10 और 12 को ये 12 ही लिख देते क्योंकि देखो 12 पड़ा है, तो ये बन गया जोड़ा 12 का, ये जोड़ा बन गया 11 का, ये जोड़ा बन गया किसका 10 का। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था ना सारा, मीटर में था, तो ये मीटर स्क्वायर सारे बाहर आ गए, ये अपने एरिया आ गया। गुणा कर लो, 11 का 10 से किया तो 110 इंटू 12 0, 12 कम 12 2, 12 कम 12 9 13, 1320 मीटर स्क्वायर। मीटर क्लियर हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, खूब सारा किया। अब ये क्या कह रहा है कि अपन 1 वर्ष के लिए अगर किराए पर दे, 1 वर्ष के लिए किराए पर दे तो इनकम कितनी होती है 5000 की। तो 1 महीने के लिए कितनी होगी। आप कहोगे सर 1 महीने का क्यों निकाल रहे हो। अरे बेटा क्योंकि देखो 3 महीने का ज्ञात करना हमें, तो कितने महीने का ज्ञात करना 3 का, तो 1 का निकालना पड़ेगा पहला। 1 के निकालते अपन 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल सा अपने सॉल्व हो जाएगा। तो निकालो 1 महीने का कितना हो जाएगा 5000 बटा 12, ये कितने महीने का हो गया 1 का। भाग देना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी रहने दे सकते हो। कितने महीने का निकालना है 3 महीने का। ये ध्यान रखना प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर का कितने मीटर का निकालना है 1320 का, बाद में निकालेंगे। 3 महीने का, ये 1 महीने का 5000 बटा 12 इंटू कितना आ जाएगा 3 इंटू, ये देखो आप सोल्व कर लो इसको, और आगे भी कर सकते हो। ये क्या है प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब लास्ट में आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, इसको साफ कर देते ऊपर वाला। 1320 मीटर स्क्वायर के लिए किराया कितना हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है भाई 3 महीने का 5000 बटा 4, सीधे काट दिए इसको, 3 चौक 12। 1320 के लिए कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो गया 1 मीटर स्क्वायर का। 1320 कैसे गुणा कर दो और काट दो, 4 3 12, 1 रहा 4 3 12 0, गुणा कर लो 3 और 1 4 0, 1 2 3 4 और 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 16 50 3 0। क्लियर हो गया होगा आपके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या किया हमने, जो फ्लाईओवर था त्रिभुज का जहाँ पे विज्ञापन लगवाना था उसका हमने एरिया फाइंड आउट किया। एरिया फाइंड आउट इधर वाली इस क्षेत्रफल वाला हमें इस एरिया का एरिया हमें फाउंड करना था। जैसे हमने एरिया को क्या किया फाइंड किया, और एरिया फाइंड करते क्या हुआ क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल निकाला। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के बाद हमने विज्ञापन का जो 1 वर्ष का दिया हुआ था 1 महीने का निकाला। क्यों, क्योंकि हमें 3 महीने का निकालना था। फिर 3 से गुणा किया, 3 से गुणा करते 1 महीने मतलब 1 मीटर स्क्वायर का आ गया। फाइनली हमें कितने मीटर स्क्वायर का निकालना 1320 का, ये प्रति मीटर स्क्वायर था। 1320 अपना एरिया था, गुणा किया तो अपने ये आंसर आया। चलो अभी तक ये 2 क्वेश्चन थोड़े अटपटे थे, बाकी अब सिंपल क्वेश्चन है, सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपके किए हुए लगभग आपको ही करने हैं सारे ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, 30 क्या सॉरी 3। फिसल पट्टी, एक स्लाइड दी हुई। फिसल पट्टी में समझते हो ना, बचपन में खूब देखो घूमे थे यहाँ से, फिसलने के लिए काम लेते हैं इसलिए इसको फिसल पट्टी।
इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या है, पार्क को हरा भरा रखिए, पार्क को कैसा रखिए, हरा भरा रखिए। कुछ भी लिखा हुआ है इसके ऊपर हमें कलर करना है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, कलर करना है। तो मतलब सीधी सी बात है भाई, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप खुद ही निकाल सकते हो, इसका खुद ही आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सिंपल सा देखो, 11 + 6 + 15, 15 ये कितना हो गया, बट्टे में कितना जाएगा भाई, 2। क्या निकाल रहा हूँ मैं, एस। 11 और 6 कितने हो गए, 17, 17 और 10 27 और 5 कितने हो गए, 32/2 कितना हो गया, 16, 16। फटाफट कर लो है ना इसको। ये हो गया एस का मान 16, 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 6 गए तो 10, 16 में से 15 गए तो 1। टुकड़े कर लो रे, 4 × 4 5, 10 का 5 × 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 का 1 कोई ज़रूरी नहीं है ना, सिंपल सा। तो किन किन के ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 5 चौक 20√2 कितना आ गया, 20√2 मीटर स्क्वायर। एक और आप खुद अपने हिसाब से अच्छे से कर लीजिएगा। 16 में से 11 गए तो आपके ये, एक तो 16 का 16, ये आपके 5, और ये आपके 16 में से गए तो 10, 16 में से 15 गए तो 1। सिंपल था ना, ठीक है। ये आप इस एरिया पे आपको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज दिया हुआ जिसकी 2 भुजाएं, मतलब a = 18 और b = 10, लेकिन c बराबर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ दी हुई है, परिमाप कि त्रिभुज का परिमाप कितना है वो हमें क्या है, दिया हुआ है। तो ये जैसे 18 है, ये जैसे कितनी है, 10 है, ये हमें नहीं पता, लेकिन परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 42। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो ये 18 और 10 28, पीछे जो बचे वो कितनी है, देख लो, ऐड कर लो, तीनों का योग कितने किसके बराबर होता है, a + b + c = 42। 18 + 10 + c बराबर कितना, 42। 18 और 10 कितना भाई, 28। c बराबर 42 में से 28 घटाया तो कितना बचा भाई, आप पीछे ये 12 में से 8 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, 14। c का मान आ गया। अब आप क्या निकालोगे, एस निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। क्लियर है, ठीक है। ये आपको खुद को करना है, ग्रुप में भेज देना है। कुछ मिस्टेक होगी तो मैं बाद में देख लूँगा। और अपन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 अनुपात 25 है, और परिमाप कितना भाई, 540। ये भी वैसे आपको ही करना है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन एक किया था ना हमने, भुजाओं का अनुपात मान लो, ये 12x, ये कितने भाई 17x, ये कितने 25x, बराबर कितना 540। फिर हमने क्या किया था, ऐड कर लो, शायद 54x आएगा, 540। तो x बराबर कितना 540, ये यहाँ से किस में आएगा, भाग में आ गया। कितनी बार गया भाग, 10 बार। x का मान 10 आ गया, भुजा आ गई, देखो 10 10 रखो, 12 का 10 से गुणा किया तो 120, 17 का 10 से किया तो 170, 25 का 10 से किया तो 250। ये आपकी त्रिभुज की तीनों क्या आ गई, भुजाएं आ गई। अब आराम से आप क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, खुद कर सकते हो भाई। ये भी आपको ही करना है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ, कैसा त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं परस्पर क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो एक तो परिमाप दिया हुआ, परिमाप कितना दिया हुआ भाई, परिमाप आपको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। बराबर भुजाएं कितने सेंटीमीटर की, 12 की। मान लेते ये बराबर है नहीं, ये बराबर है, ये हमें पता नहीं है। तो a + b + c = 30। a का मान कितना 12, b का मान भी कितना भाई 12, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर भुजाएं हैं। तीसरी भुजा हमें नहीं पता, तीसरी भुजा निकाल दो, 12 और 12 24। 24 प्लस का इधर उधर जाएगा तो अपने माइनस में। 30 में से 24 घटाओ तो कितने बचे, 6। तीनों भुजाएं आ गई। आराम से आप क्या निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो ये अपने 12.1 भी आज कंप्लीट हो गई। 12.2 के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। जो डाउट आएगा वो मैं कल एक ही वीडियो में सारे क्लियर कर लूँगा। तो 12.2 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, और ये जो इसमें आपके डाउट आएंगे वो भी उसमें ऐड कर दूँगा। फिर अपन नई प्रश्नमाला करेंगे। ये सब आपके की हुई है, इसलिए अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं भाई। वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला जो सिलेबस था वो पुराना रह गया, अपन नया सिलेबस कर रहे थे। जो एक्सरसाइज है वापस एक बार देखनी पड़ेगी। 12.2 का पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ खाली, है ना। एक पार्क दिया हुआ है, पार्क मतलब चतुर्भुज के आकार का। पार्क समझते हो ना, बगीचा। चतुर्भुज ABCD के आकार का, जिसमें कोण C = 90 है। कुछ इस प्रकार का होगा, सही देखो। C बराबर यहाँ 90 ले लेते हैं अपन, ठीक है। कहीं भी ले सकते हो। AB = 9 सेंटीमीटर। ये यहाँ से क्या ले लेते हैं अपन, ये ले लो A, कहीं भी ले सकते हो वैसे तो। AB ये कितना हो गया, AB कितना हो गया देखो तो। AB =
ये भी बराबर कितनी है 9 मीटर, ये भी बराबर 9 मीटर है। बी सी इधर लेना पड़ेगा भाई। बी सी बराबर कितनी है, बी सी बराबर कितनी है देखो, बी सी बराबर 12 मीटर, बी सी बराबर कितनी है 12 मीटर। और सी डी बराबर कितनी है, सी डी बराबर कितनी है 5 मीटर। ए डी बराबर कितनी है 8 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल निकालो। सिंपल सा था, आपको पता ही है 5 12 है तो ये कितना आएगा 13 आ जाएगा, याद है ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये 1 नंबर त्रिभुज और ये कितने नंबर त्रिभुज 2 नंबर। इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो, दोनों को क्या कर दो आपस में जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 6√35 + 30, ये इसका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, करना है अपने हिसाब से। मैं अगले वीडियो में इसको क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन सेम है जिसमें एक चतुर्भुज को ABCD दिया हुआ है, जिसमें AB बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर कितनी है, BC बराबर कितनी है भाई, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, CD बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसके अलावा और क्या है भाई साथ में, DA बराबर कितनी है, DA बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देखो 3 4 तो ये कितनी 5 बन गए, 1 नंबर 2 नंबर। ये कैसे आ रही है पता है ना, कर्ण है, यादार है, लंब है, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देना, इसका आंसर आएगा 2√21 + 6। तो आपको काफ़ी होमवर्क दे दिया है करने के लिए आज, ये सब आपको काम करना है अच्छे से।